वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चंस कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कि देखो ब्यूटीफुल को इस कोड में लिखते हैं तो लिव को हम किस कोड में लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, आप इसको लिख लीजिए। इसे कोड को नीचे नोट कीजिए। कोड, तो कोड क्या कर रहा है दोस्तों, CDOGHJKMN, यह कोड हुआ। तो लिफ हमें ढूंढना है, तो लिफ के लिए क्या करेंगे, LEF, लिफ। इसी में देखो वर्ड को, एल का क्या मतलब निकल गया, एन, तो एन यहाँ लिख देना है। उसके बाद ई का कोड क्या हो गया, ई के लिए डी, तो ई के लिए डी कर दीजिए दोस्तों। ए के लिए देखें तो ओ, ए क्या है, ओ है, और एफ कहाँ दोस्तों, एफ, एफ किधर है, के, तो यहाँ पर आ गया, यानी NDOK, ऑप्शन नंबर ए। देखो इस सब का टाइप होता है, और टाइप को समझना है कि देखो आपके पास एक ही लाइन दिया हुआ है, देख रहे ना, एक ही वर्ड दिया हुआ है, और एक ही वर्ड के बाद आपको डायरेक्ट इसका मतलब पूछ दिया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं ये सब चीज़ करने के अलावा। तो आप प्लीज़ यहाँ पर देखना कि देखो LEF, लिफ जो दिया हुआ है, तो लिफ आपको इसी मिल रहा है। देखो यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर आपको ई हो गया, यह ए हो गया, और यहाँ पर एफ हो गया। बस उसी कोड को नोट कर देना था और आंसर इसका ले आना था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑनेस्टी को कुट भाषा हम लोग यह लिखते हैं, ऑनेस्टी को यह लिखते हैं, तो टोनी को क्या लिखेंगे। देखो HONESTY, ये ऑनेस्टी हो गया। ठीक है, अब इसके लिए नीचे लिखना है दोस्तों क्या, ABCXZDQ, ये लिखना है। ठीक है ना। तो मुझे टोनी फाइंड आउट करनी है, तो टोनी के लिए मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। टोनी, तो हमारे पास देखो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर हो गया, TONY, टोनी। टी के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास डी हो जाएगा। ओ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एन के लिए सी, और वाई के लिए क्यू। तो आप देखो DBCQ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि देखो ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पर यह दिया हुआ, एक ही वर्ड दिया हुआ। ठीक है ना। तो एक ही वर्ड के बाद अगर यह दिया हुआ तो आप कोशिश करना है कि इसी में जो अगला वर्ड जो हमसे निकालने बोल रहा है क्या सेम वर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा था। TONY आ रहा, मतलब उसी कोड आपको नोट कर देना था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, आप काम कर चुके होंगे अभी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा प्लीज। यह कर रहा है हमसे दोस्तों यहाँ पर क्या, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, ये देखो डांस है, डांस, DANCE, डांस को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, तो ये लिखते हैं G, ये X, ये Q, ये Z, और ये H लिखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि राइट को क्या लिखेंगे, RIGHT, राइट को क्या लिखेंगे, RIGHT, राइट को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना होता है कि आपके पास, आप एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि आप यहाँ पर वो चीज़ें नहीं कर सकते जो पीछे करते आ रहे थे। डांस में अगर हमें यह था तो राइट का क्या लिखेंगे, तो राइट का देखो इसमें कोई मैच कर रहा है, राइट RIGHT कहीं है, नहीं है, तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ आपको मिलाना पड़ेगा, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि इसका नंबरिंग कर दो आप। नंबरिंग मतलब क्या, D 4 पर होता है ना, A 1 होता है, N का 14 होता है, C का 3 होता है, और E का 5 होता है। ठीक है जी। G का 7 हो गया, X का कितना होता है आपका, W का 23, X का 24, तो यहाँ पर 24 कर देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। Z का हमारा 26 हो जाएगा, और H का हमारा 8 हो गया। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको क्या मिलकर आ रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, कुछ देखने से मालूम चल रहा है। देखिए मैं समझता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मालूम चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये 4 हो गया और 7 हो गया, मतलब अंतर कितना का, 3 का दिया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ देखो 14 और 17 अंतर कितना का है, 3 का दिया हुआ है। ठीक है जी। 5 और यहाँ 8 अंतर कितना का दिया, 3 का दिया, मतलब अल्टरनेटिव में आपको 3 का दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, मुझे देखो एग्जाम में आंसर लाने से मतलब है ना,
तो मैं उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, बस हमें एग्जाम में आंसर आने से मतलब होना चाहिए। R18 होता है ना दिस, R18 हो गया, G7 हो गया और T20 हो गया। तो देखो अल्टरनेटिव पकड़ते हैं हम लोग, 18 3 21, 7 3 10 और 20 और 3 23, ये हो जाएगा। तो 21 किसका होता है, U का होता है, 10 किसका होता है, J का होता है, 23 किसका होता है, W का होता है ना जी, W का होता है 23। तो देखो आप ध्यान से देखना, UJW बीच में देखा ही है, UJW UJW UJ नहीं, UJ यानी कि ऑप्शन नंबर यही होगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि बीच में UJW आया कि नहीं आया, और कहीं है UJW, नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होकर ये होगा। अब बोलेंगे सर यह कहीं नहीं मैच किया, तो यहाँ ही मैच करेगा, लेकिन उतना दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए हम समझाते हैं इसको क्या करना होगा। यहाँ पर हमने ये टर्म पकड़ा कि 4 और 3 7, 14 3 17 और 5 3 8, मतलब 3 का अंतर था। तो मैंने यहाँ पर किया +3, यहाँ पर भी +3 किया और यहाँ भी +3 किया। तो मैंने देखा क्या कि देखो ये 18 3 21 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 20 3 23 हो जाएगा। तो 21 के लिए U होता है, 10 के लिए J होता है और 23 किसका होता है आपका दोस्तों, तो यह होता है हमारा किसका, W का होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा क्या कि इसका आंसर क्या आ गया, यह। और यह क्यों आया तो आपको पता चला होगा किस वजह से यहाँ पर आया, है ना जी। वेरी गुड।